नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग। मेरा नाम हितेश है। मैं आज यहाँ पे अपनी कहानी शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ हूँ। तो कमिंग आउट एक ये माना जाता है कि इट्स अ पॉइंट इन लाइफ। कोई ऐसा पड़ाव नहीं, पूरा सफ़र है। काफ़ी मुश्किल जर्नी रही। खुद से नफ़रत भी होने लगी एक दौर में आके कि रूल्स के मुताबिक ज़िंदगी जीनी चाहिए, तो अगर आप ये करते हैं तो आप गलत हैं। जब मैंने डेट करना शुरू किया, लोगों को, एक लड़के से मिला जिससे मुझे कुछ इन्फैचुएशन थी शुरू में, फिर थोड़ा धीरे धीरे प्यार भी हुआ और फिर मुझे वहाँ पे रियलाइज़ हुआ उसको देखकर कि खुद को नफ़रत किए बिना कैसे आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, कि नहीं, मेरी असली ज़िंदगी तो यही है। अब आगे क्या? अब लोगों के सामने आएँ कि ना आएँ। The first time I came out, it was a female colleague. तो we just went out for drinks one day and I told her कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ तुमको। तो उसने बोला कि मुझे पता है तुम क्या बताना चाहते हो। I said कि क्या पता है तुम्हें? तो she said I know you are gay। तो मैंने कहा अच्छा, ओके फाइन, तुमने बोल दिया, मुझे भी जो है प्रोसेस मुझे बोलने दो। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई एम गे। जब ये वर्ड्स निकल के आए, जब अभी तक जो मेरे अंदर थे, एक काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आया उससे और काफ़ी सेम टाइम पे नर्वसनेस भी हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अभी ही खुश है, बाद में इसको शी विल जज और नॉट। बट आई वॉज सरप्राइज्ड कि उसको पता भी था और उसने काफ़ी पॉजिटिवली इस इंसिडेंट को लिया। तो ऐसे ही फिर किसी और को बताया, फिर किसी और को पता चला, तो ऐसे धीरे धीरे बात फैल गई। और एक दिन किसी के घर पे पार्टी में कलीग्स ही थे सब लोग। तो एक कलीग ने खड़े होके बोला, मेल कलीग, उसने ऐसे ही खड़े होके सबके सामने बोल दिया कि किसको लगता है कि हितेश इज़ गे। तो आई वॉज टेकन अ बैग। मुझे काफ़ी धक्का लगा कि ये कहाँ से, मतलब ऐसे बात निकल गई और एकदम से ये हुआ। तो उस टाइम तो मुझे कुछ और नहीं सूझा, मुझे समझ में नहीं आया कैसे डील करूं इस चीज़ को, और मैंने उस चीज़ को डिनाई किया, साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं था उस वक्त तक। लेकिन आज जब इन दी हाइंडसाइट जब मैं देखता हूँ वापस, अच्छा ही हुआ कि बड़े तरीके पे बाहर बात निकल कर आई, क्योंकि जो बाकी सारी ऑकवर्डनेस थी इतने सारे लोगों को बताने की और उनका रिएक्शन देखने की, वो मुझे उस टाइम पे मिल गया, और वैसे जो ना मिल पाता। अगला स्टेप फिर यही रहा कि अब घर वाले रोज़ बोलें भी कि शादी कब करोगे। एक दिन फ्रस्ट्रेटेड होके बिना कुछ सोचे समझे मैं अपनी मदर के पास गया एंड आई जस्ट सेड कि मैं शादी तो कभी करूँगा नहीं, और उसका ये रीज़न है कि आई एम गे। तो 2-3 बार उन्होंने पूछा, हैं क्या बोल रहे हो? और फिर बोला, तो फिर उसी टाइम आई स्टार्टेड रिग्रेटिंग कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ये हुआ, बॉम्ब फूटा, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। तो मॉम ने फिर फादर को बताया और फिर उन्होंने मिलके उसी रात कम से कम नहीं तो 2 घंटा तो पूरा लेक्चर दिया। बहुत रोना धोना हुआ, मेलोड्रामा हुआ, जो वो फेंक सकते हैं उन्होंने फेंके मेरे ऊपर। हालांकि एक चीज़ जो अच्छी रही कि उन्होंने बिल्कुल ही मारा पीटा नहीं, या फिर, क्योंकि कई फैमिलीज़ में वैसा भी होता है। वो अगले दिन किसी डॉक्टर से मिलाने ले गए, एक दिन फिर उन्होंने किसी फैमिली डॉक्टर को घर पे बुला लिया, एक दिन वो किसी सेक्सोलॉजिस्ट से मिलवाने ले गए, फिर अगले दिन किसी ज्योतिष से मिलवाने ले जा रहे हैं। मैं तो गया जहाँ जहाँ उन्होंने ले जाना था, और जहाँ जहाँ भी वो मुझे लेके गए और जिसने भी मुझे कन्विंस करने की कोशिश करी, उनको मैंने लॉजिक ही दिया कि अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो आप क्लेम मत करिए। अगर आप इवन बीइंग अ डॉक्टर, अगर आपको नहीं पता कि देयर आर रिसर्च अवेलेबल, ऐसे फैक्ट्स अवेलेबल हैं, रिसर्च अवेलेबल है जहाँ पे बताया गया इट्स वेरी नेचुरल, तो आप किसी को ये मेरे पेरेंट्स को ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये बीमारी है या हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई फिर इसके बारे में कि माई ओनली वे कि मदर्स इजीली मान जाती हैं जनरली। तो सबसे पहले तो मैं उनको अपने एक फ्रेंड्स के पेरेंट्स से मिलवाने गया जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। मैं जब मिलवाने ले गया तो वो पूरी फैमिली ने मिल के मेरी मदर को जो समझाया, तो
माई मदर कुड रिलेट, उनको चीज़ें समझ आने लगी वहाँ से कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। मेरे पेरेंट्स ने किसी को बुला ही लिया घर पे, एक लड़की को मुझसे मिलवाने, मुझे बिना बताए मेरे रूम में आए और बोले कि तुमसे कोई मिलने आया है, शादी की बात की है हमने उससे। मैंने कहा कहाँ से आ गया एकदम से। अपेरेंटली उन्होंने उस लड़की को ये कन्विंस करके रख रखा था कि हमारा बच्चा गे है और आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे चेंज करें। जब मैंने उससे बात करना शुरू किया उस लड़की से कि क्यों वो मुझसे शादी करना चाहती है, तो काफ़ी कुरेद के बात निकलवानी पड़ी कि वो शादी करना चाहती है बिकॉज ऑफ हर फाइनेंशियल कंडीशन एंड माई फैमिली इज़ ओके विद इट, हर फैमिली इज़ ओके विद इट। बाकी सब लोग जो हैं इस पूरी इक्वेशन में सब इससे खुश हैं, इस पूरे अरेंजमेंट से। मुझे किसी ने पूछा भी नहीं कि क्या मेरी खुशी है इसमें। तो मैंने जो भी कोशिश की उस पूरे कॉन्वर्सेशन में यही बताने की कोशिश करी कि आप अभी नहीं जानते हैं कि आप किस चीज़ के लिए एग्री कर रहे हैं। तो मैंने फिर समझा बुझा के मना करा और जैसे जैसे मैं उनको बताने लगा तो मुझे ये चीज़ दिखने लगी कि फ्रैंक ऑनेस्टी से उनको चीज़ें समझ में आने लगती हैं और ये चीज़ को ऑकवर्ड बनाने की बजाय उसको उनकी लैंग्वेज में अगर हम दे सकें, उनको फ्रैंकली मैंने जवाब देना जब शुरू किया तो चीज़ें थोड़ी कभी फ़नी हो जाती हैं, कभी हंसी मजाक में आ जाती हैं। तो एक कंफर्ट लेवल रहता है और उससे उनको एजुकेट करने में आसानी रही मुझे। तो इस तरीके की जो कॉन्वर्सेशन, जो बातें होती हैं, उसका जो कोर थीम है वो बदल गया है कि शादी, लड़की से शादी कर लो और समाज में एक्सेप्टेंस ले लो, से दे हैव मूव्ड ऑन। अकेले मत रहो, अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढ के अपनी एक ज़िंदगी बनाओ। क्योंकि पर्सनली मेरे लिए जो कमिंग आउट प्रोसेस रहा है, मुझे ये लगता है कि चीज़ से मैंने एक स्ट्रेंथ डिराइव की है और मुझे ये लगता है कि इस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है। बीइंग अ गे पर्सन, बीइंग अ क्वेयर पर्सन, जो मेरी डिसीजन मेकिंग रही है इससे काफ़ी इम्पैक्टेड रही है कि इस पहलू में मदद मिली कि एक जो नज़रिया बना मेरा कि गिव अप करने से तो कुछ होता नहीं है। आपको हर मुश्किल का एक सोल्यूशन रहता है, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन रहता है। तो यू जस्ट उसको नेविगेट करके, अगर आपको कोई डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलता है तो उसका सोल्यूशन आप खुद बना सकते हैं। तो मुझे इस चीज़ में अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में मुझे काफ़ी मदद मिली, किस तरीके का काम मुझे करना चाहिए खुश रहने के लिए। जो काम करके मुझे खुशी मिलती है उससे ही रिलेटेड कुछ काम मैं करूं। अगर मुझे शायरी, लिटरेचर, पोइट्री ये सब पसंद है तो उसी तरीके का काम भी मुझे अगर मिले तो काफ़ी जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाती हैं। जब खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे और जब मैं ये लगता था कि ठीक है ये सब तो एक फ़ेज़ है और शादी तो जैसा फैमिली चाहती है वैसा ही करना है, तो एक उस टाइम पे एक ड्रीम था कि हाँ भाई एक शादी होगी, बच्चे होंगे, आपका अपना घर होगा, गाड़ी होगी, पेट होंगे, डॉग या कैट होंगे। एक्सेप्टेंस के बाद ये लगने लगा कि इसके लिए तो बाकायदा लॉ है कि ये सेक्स करना भी इलीगल है, तो शादी तो दूर की बात है। तो एक जो था वो कहीं पे टूट गया सपना कि ऐसा तो कभी होगा ही नहीं मेरे साथ। लेकिन फिर जैसे जैसे दौर गुजरा और सेल्फ एक्सेप्टेंस इवॉल्व हुई तो लगने लगा कि हाँ ऐसे लोगों से भी मिले कि जो फैमिली बना के किसी अपने पार्टनर के साथ रहते हैं, अपना घर है, अपनी गाड़ी है और एक कुत्ता भी है। तो मुझे भी लगने लगा कि मेरे साथ क्यों नहीं, मैं ऐसा क्यों नहीं सोच सकता अपने लिए। तो अब मुझे लगता है कि हाँ इवेंचुअली मुझे भी कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलना चाहिए और मेरे एफ़र्ट तो रहते हैं उस डायरेक्शन में कि ऐसी लाइफ बनाऊं। और वो कहते हैं ना कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। तो हो सकता है कल को मिल जाए और हो सकता है ना भी मिले, तो ठीक है। आई एम ओके विद द वे आई वांट टू डिज़ाइन माई लाइफ।